एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। अभी अगर इजराइल को देखे ना तो इजराइल उस मोड में जा रहा है जिसको अगर कोई समझ रहा है तो वो तुर्की समझ रहा है। इजराइल ने तुर्की के दिल की धड़कन बढ़ा दी है और अभी तो उसने एक ऐसा काम कर दिया है जो तुर्की के अंदर छटपटाहट ला रहा है। ये जो जगह देख रहे हैं ये है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड में अब इजराइल का बड़ा दाव और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज क्या भारत ने यहाँ एक गलती कर दी है, ये कहना है अमेरिका के एक एक्सपर्ट का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द क्रेडल का ये आर्टिकल है जिसमें सोमालिया ने इजरायली लिंक जहाजों को बब अल मंडेब में बंद कर दिया है, यानी यहाँ से जहाज नहीं गुजर सकते हैं इजराइल के। इजराइल से कोई महादुखी है तो वो है सोमालिया। अब सोमालिया के दुख पर और भी बड़ा दुख ला दिया है इजराइल ने। आज से कुछ महीने इन्होंने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी। कौन है सोमालीलैंड? सोमालिया का ही एक टुकड़ा जो टूट कर अलग हुआ है और वो अपने आप को मानते हैं कि हम अलग हैं, हम अलग देश के तौर पर चुने जाने चाहिए, माने जाने चाहिए। और इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता देकर सबसे ज्यादा चौंका दिया। सोमालीलैंड पर मान्यता देने के बाद अब एक नया चीज देखने को मिल रहा है और यहाँ इन्होंने एक राजदूत को भी अपॉइंट कर दिया और इसके बाद बुरी तरीके से सोमालिया भड़का। सोमालिया का कहना है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सोमालीलैंड बहुत महत्वपूर्ण है। किस जगह पे है इस लोकेशन को देखिए, इसका तट गल्फ ऑफ अडेन में पड़ता है और सामने कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर यमन है। यमन जहां हुती विद्रोही बहुत सक्रिय हैं। ये रास्ता बब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरता है, दुनिया के सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट में से एक, यानी यूरोप एशिया शिपिंग मॉनिटर कर सकता है। यहाँ से ऑयल टैंकर की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, अगर यहाँ पर कोई मौजूद है तो ड्रोन या मिसाइल पर अर्ली वार्निंग पाया जा सकता है, रेड सी ट्रेड रूट पर अपना प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। अब इजराइल को लेकर कहा जा रहा है क्या इजराइल सोमालीलैंड के नेवी को बदल सकता है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। अब इसके कहने का अर्थ क्या है? इसके कहने का अर्थ ये है कि लाल सागर में क्या अब मौजूद होगा इजराइल और सोमालीलैंड के रडार, ड्रोन, पेट्रोल बोट्स, इंटेलिजेंट सिस्टम इन सब को बदलेगा। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा अगर यहाँ पर इजराइल मौजूद रहता है तो किसी हमले को होने से पहले ही उसे पता चल जाएगा, सर्विलांस भी मिलेगा। सोमालीलैंड की जो लोकेशन है वो लोकेशन इन्हें बहुत ज्यादा मदद करेगी। लाल सागर में तुर्की, यूएई, इजिप्ट, इजराइल इन 4 देशों का खेल अब देखने को मिल रहा है। सोमालिया के साथ तनाव तो हो रहा है। अब इजराइल यहाँ ओपन बेस तो नहीं बनाएगा, ऐसा साफ दिख रहा है, लेकिन सोमालीलैंड पे इसकी एंट्री होते ही सबसे ज्यादा टेंशन में कौन आया है? सबसे ज्यादा टेंशन में आया है तुर्की। तुर्की और इजराइल के बीच में एक अहम टेंशन शुरू हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है इस सागर पर किसका कंट्रोल रहे। अर्दोगन बहुत ही होशियारी के साथ, तेजी के साथ सोमालिया के साथ इन्होंने बहुत मजबूत संबंध स्थापित कर लिए और इसके तहत उसे समुद्र और जमीन पर तेल और गैस की खोज का अधिकार मिल गया। तुर्की की सबसे बड़ी विदेशी ट्रेनिंग बेस के जरिए सोमालिया में मजबूत सैन्य मौजूदगी है। दूसरी ओर इजराइल ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड में अपनी एंट्री कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल पहला देश है जो सोमालीलैंड में घुसा। अब तुर्की इससे पहले क्या क्या कर चुका है? तुर्की का सोमालिया के एनर्जी भंडार पर कब्जा है करीब करीब। तुर्की समुद्र में तेल की ड्रिलिंग काम शुरू करने के लिए तैयार है। अनुमान किया जा रहा है कि सोमालिया के समुद्र के अंदर कम से कम 30 अरब बैरल तेल, 6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है। हालांकि सोमालिया ने इस भंडार का ज्यादातर हिस्सा अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जाता है कि अर्दोगन की नजर इस पर है। अर्दोगन ने सोमालिया के साथ एक एग्रीमेंट भी फाइनल कर लिया और फिर अब वो उस तेल को निकालना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सोमालीलैंड में इजराइल की एंट्री होती है वैसे ही अर्दोगन का टेंशन खड़ा हो जाता है और अर्दोगन ये कहना शुरू कर देते हैं कि इजराइल ने जो मान्यता दिया है ये अवैध है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इस बीच तुर्की और इजराइल में तनातनी गहराता जा रहा है।
सोमालिया और सोमालीलैंड के अलग गाजा, सीरिया और भी कई जगह तुर्की और इजराइल आमने सामने हैं। दोनों देशों के सैन्य शक्तियों के बीच में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। सोमालिया और सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजराइल और तुर्की के कंपटीशन का केंद्र बन गए हैं। अब तुर्की ये सोच रहा है कि अगर इजराइल यहाँ पर रहा तब तो तेल संसाधनों पर वो कब्जा करेगा और मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेगा। अब ये टेंशन एक अलग लेवल पर बढ़ता जा रहा है। सोमालिया में चाइना भी अपना एंट्री कराना चाहता है, क्योंकि इजराइल की एंट्री यहाँ नहीं होने देना चाहता है। ईरान से नजदीक अगर इजराइल यहाँ एंटर करता है तो चाइना के लिए भी एक मुसीबत खड़ी होती है। पर इन सब के बीच में इजराइल यहाँ घुस रहा है, चाहे दोनों कुछ भी करे। धीरे धीरे ये अपना पकड़ बना रहा है। पर इसी सब के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने एक गलती कर दी, और ये कहना है माइकल रूबिन का। माइकल रूबिन ये कह रहे हैं कि ये जो इलाका है सोमालीलैंड का, ये इलाका एक ऐसा इलाका है जिसे मान्यता भारत को देनी चाहिए, क्योंकि अभी इजराइल की तरफ से ही मान्यता मिली है। सोमालीलैंड को और भी देशों के मान्यता की जरूरत है। इस वजह से ये चाह रहे हैं कि भारत भी मान्यता दे दे। माइकल रूबिन का कहना है कि अगर आप सोमालीलैंड को मान्यता नहीं देते हैं, जो सोमालिया के साथ अपने आप को अलग करके स्वतंत्र बना है, तो फिर आप बांग्लादेश को कैसे मान्यता देंगे? इस मामले में तो आपका रुख क्लियर नहीं है। वैसे आपको बता दूं, बात यह है कि भारत ने सोमालीलैंड को कोई मान्यता नहीं दी है। सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड बना है, और इजराइल से लेकर अमेरिका तक हर कोई चाहता है कि सोमालीलैंड पर भारत मान्यता दे दे। पर भारत ये ऐसी चीजों में नहीं पड़ता है। इसके पीछे कारण है, अगर आप मान्यता दे देंगे तो कल को कश्मीर मामले में या और भी किसी मामले में घुसने की कोशिश होने लगेगी। खैर, अब जहाँ तक बात है सोमालीलैंड में भारत मान्यता दे या न दे, भारत का एक मित्र देश यहाँ पर जरूर पहुँच रहा है, और इसका असर किस तरीके से हो रहा है इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इजराइल के सोमालीलैंड में डिप्लोमेटिक मूव यानी एम्बेसडर की तैनाती से सबसे ज्यादा तुर्की के बाद अगर किसी को चोट लगी है तो वो ईरान को लगी है। और ईरान अब समझने लगा है कि धीरे धीरे बहुत करीब आता जा रहा है इजराइल, जो हमारे लिए समस्या बन सकता है। अभी तेहरान टाइम्स के इस खबर को देखिए। 4 दिन पहले ये खबर आई है, जिसमें तेहरान टाइम्स क्या कह रहा है कि इजराइल ने जो ये मूव चला है सोमालीलैंड पर, ये मूव रीजनल सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। इजराइल यहाँ अगर आता है तो इजराइल इस पूरे क्षेत्र में उथल पुथल भर देगा। अब ये सोच रहे हैं, और इजराइल ये सोच रहा है कि कैसे मैं सोमालीलैंड में उनकी नेवी को अपग्रेड करूं, और अगर नेवी अपग्रेड होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस बहुत खास रूट में इजराइल की मौजूदगी हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो इजराइल कर क्या रहा है। इजराइल आईएमए कॉरिडोर को सुरक्षित बनाने के लिए अपने प्रेजेंस को हर उस जगह पे रख रहा है जिस जगह पे उसे सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।